रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को गिरफ्तार करो, पकड़ के लाओ, जेल में डालो। मेरा मुतालबा कबूल है? मेरी बात से राजी हैं? क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने आपकी दिल की बात कही? क्या मैंने आपके रसूलुल्लाह की मोहब्बत की तर्जुमानी की है? तो जोरदार नारा लगाओ, ऐसा नारा कि मुंबई शहर में सिर्फ ये नारा गूंजे, ऐसा जोरदार नारा लगाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुझे यकीन है मेरी बात नहीं तो नहीं, इनकी बात तो ये जरूर सुनेंगे। याद रखो, वक्त है, हालात है, और मैं आया महाराष्ट्र में। मैं महाराष्ट्र में आया तो कानून के मुहाफिजों ने मुझे नोटिस दे दी, ऐसा बड़ा, जिसको मैं लव लेटर समझता हूं। मैं बहुत चाहता हूं इन पुलिस वालों को, इस वास्ते कि ये दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, ये भी मुझे पलट के उतना ही चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे नोटिस दिए, आप ऐसा नहीं बोलना, वैसा नहीं बोलना, ये नहीं। बोला जी अच्छी बात बोल के दस्तखत करा, दे दिया। अब मेरे पुलिस वाले, खाकी वर्दे वाली बहादुर सिपाहियों से, मेहनत करने वाले सिपाहियों से एक मंजूरी आपके जरिए लेकर उन तक पहुंचाऊंगा। क्या है ये जलसा आज मुतालबा करता है महाराष्ट्र की हुकूमत और महाराष्ट्र की पुलिस से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को गिरफ्तार करो, पकड़ के लाओ, जेल में डालो। अरे वो कौम जो अपने हक की लड़ाई के लिए बेदार नहीं होती, वो कौम हालात का मुकाबला कैसे करेगी? अरे आज हमारी सियासी मजबूरी का ये आलम है। सुनो मेरी बात को, हमारी सियासी मजबूरी, सियासी लाचारगी, और मैं तो कहूंगा कि सियासी दिवालियापन का ये आलम है कि आज हम अपने कातिलों के साथ जाकर हाथ मिलाने पर मजबूर हैं। हमारी इज्जतों को लूटने वालों को आज हम हमारा हमदर्द समझ रहे हैं। हमारी आबादियों को खाक की ढेर में बदलने वाले जालिमों को हमारा मुहाफिज समझ रहे हैं। वो जो कल के लुटेरे थे, जो लूटते रहे, हम आज उनको हमारा मुहाफिज, हमारा मोहसिन, हमारा हमदर्द समझ रहे हैं। तो ये सियासी दिवालियापन नहीं है तो क्या है बताओ? क्या इस बात से इनकार करेंगे? क्या इस बात से इनकार करेंगे कि बंबई में जब भी फिसाद हुआ तो किसने करवाया? किसने हिंदू मुसलमान की दीवार खड़ी की? किसने बस्तियों को जलाया? किसने मां और बहनों को बरहना किया? किसने हमारी इज्जतों से खेला? क्या बेशक यहां फुटबॉल होता है, लेकिन मुझे माफ करें, अगर अल्लाह इस ग्राउंड के कंकर को, अगर अल्लाह यहां के अतराफ अकनाफ
के इलाकों के कंकर को जबान देगा तो वो गवाही देंगे और चीख कर चिल्ला कर कहेंगे कि हाँ, मुझ पर कभी गिरा था खून मुसलमान मोमिन का जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ता था। अरे इस कंकर को तो जबान नहीं, मुझको तो अल्लाह ने जबान से नवाजा है, इसलिए हक बयान कर रहा हूं। हम किसी की परवाह किए बगैर इजहार हक को बयान करते हैं। कभी हमने इजहार हक से मुंह नहीं मोड़ा, मगर यही कहूंगा कि यह किस्सा वो नहीं जो तुम किस्से खां से सुनो, मेरे फसाने गम को मेरी जुबान से सुनो। बड़ा मासूम है हमारा भाई, बहुत जल्दी भूल जाता है, बहुत जल्दी भूल जाता है। क्या भूल गए 90 के फिसादात को? क्या भूल गए 80 के फिसादात को? क्या भूल गए बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद होने वाली सरों और सीनों पे गोलियों को? क्या भूल गए टाडा को? क्या भूल गए पोटा को? क्या भूल गए मको का कानून को? हम सब कुछ भुला दिए। अरे बताओ, अरे मैं गलत हूं, दुनिया भूल गई एक शख्स को, लेकिन मैं नहीं भूल सकता असगर इंजीनियर साहब को। याद होगा फैयाज भाई आपको, क्या जय्यत था वो आदमी। सामना अखबार ने आर्टिकल लिखा था, असगर का नाम अजगर बनाकर आर्टिकल लिखा था। क्या असगर इंजीनियर ने आपकी हक की लड़ाई नहीं लड़ी? क्या असगर इंजीनियर ने क्या शिवसेना को बेनकाब नहीं किया? क्या असगर इंजीनियर ने क्या बाल ठाकरे को बेनकाब नहीं किया? अरे उनके किताबों को निकाल कर देखो, पढ़ो, आपको दिखाई देगा। बताया गया उसमें कि किस तरीके से जुल्म हुआ, नाइंसाफी हुई। लेकिन हम आज सिर्फ यही समझते हैं कि नहीं, कल का जालिम, कल का डाकू आज का शरीफ है। वाह, आजमाने वाले को आजमाना जहालत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मोमिन की निशानी कि मोमिन 2 बार नहीं डसा जाता। तो क्या आप फिर से अरे बंबई को मैं सबसे पहले कब आया था? बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद के उस भयानक फिसादात में आया था। मुझे आज भी याद है, ये अतराफ के इलाके और दूर के इलाके, क्या आलम था, भूख का क्या आलम था, मुझे याद है। अरे आज मजलिस आपके सामने है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस वक्त 90 के दहे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हैदराबाद के मुसलमानों ने मुंबई के फिसाद के मुतासिरीन की मदद के लिए 21 लाख रुपया लेकर आए थे। यूसुफ खां, दिलीप कुमार के साथ मिलकर हमने इमदाद की थी, मदद की थी। 26 लाख रुपया गुजरात को दिया था। अरे मजलिस आपकी आवाज है। अरे हम लड़ते हैं तो किसके लिए लड़ते हैं? आपके लिए। अगर हम अपनी जान को हथेली में लेकर घूमते हैं तो किसके लिए? आपके लिए। क्या हम यतीम हैं? क्या अगर हम मर जाएं तो हमारे जनाजों पे रोने वाले नहीं?
अरे मुझे एक बूढ़ी मां है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे भाई हैं। अगर मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे पे रोने वाले हैं, लेकिन मौत की परवाह किए बगैर अपनी जान को हथेली में लेकर घूमते हैं। तो क्यों? इसलिए कि हमारी जान से भी अगर अजीज है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उनकी उम्मत, मेरा भाई, मेरा कलमागो भाई है। आपकी इज्जत, आपका वक़ार, आपकी शान, आपकी शौकत, आपका हक, आपकी नाइंसाफी पर इंसाफ तलब करना और आपकी हक तलफी पर आपके हुकूक को हासिल करना, यह हमारा काम। क्या अल्लाह की दी हुई दौलत की कमी है? क्या इज्जत की कमी है? दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, पहचान है, सब कुछ है। तो फिर अब वो क्या है? हां, एक हिरस है, और वो हिरस है तो ये है कि अपने भाइयों के इत्तेहाद की हिरस है। और मजलिस अगर घूमती है, फिरती है, तो इत्तेहाद के भिखारी बनकर अपने भाइयों के सामने हाथ फैलाए इत्तेहाद की भीख मांगती है। हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो खुश हैं, जहां हैं खुश हैं। मगर आप बताओ, क्या आप खुश हैं? क्या आप मुतमईन हैं? क्या आप महफूज हैं?